गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की शुरुआत की थी। बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हुई। यूनिट्स का कन्वर्जन कैसे होता है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, इन सबों की जानकारी हम लोगों ने ली थी। तो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ सब लिखवाता हूँ जिसको जानना जरूरी है। उस सब की जरूरत आपको इस चैप्टर के एक्सरसाइज को बनाने के समय होगी। इसलिए हमने देखा कि जो वन यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, 1760 यार्ड का 1 माइल होता है। वन माइल इज इक्वल टू इन सभी यूनिट्स की जरूरत हमें आगे पड़ती है और पड़ेगी इस एक्सरसाइज को बनाने में। इसलिए ये आपको कंठस्थ कर लेना है। अगले दिन मैं आपसे सवाल करूंगा तो आपके पास ऑन टंग जवाब होना चाहिए। वन इंच 2.5 सेंटीमीटर सब जगह एक्सेप्टेड है। आपके पास स्केल होगा छोटा वाला जो आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखते हैं, उसमें आप देखिएगा तो वो 6 इंची का होता है। एक तरफ से 6 इंचेज लिखा होगा और दूसरी तरफ जो है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर में आप 2.5 से डिवाइड करिए तो आपको 6 इंचेज आएगा। मतलब कि 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होना तय है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 1 यार्ड 3 फीट, 1760 यार्ड 1 माइल, 1 किलोमीटर 5/8 माइल होता है, 12 इंच 1 फुट होता है, 1 इंच 2.5। और इस जो किताब आपको पढ़नी है उस किताब में 2.5 नहीं है बल्कि उसका कैलकुलेशन और उसका आंसर आपको 2.54 पर ही मिलेगा। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये 2.5 भी एक्सेप्टेड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसका प्रमाण है मेरे पास कि हमने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपके पास एक स्केल होगा। उस स्केल को आप निकालिए, उसमें एक तरफ सेंटीमीटर रहता है और एक तरफ इंच रहता है लिखा। तो 6 इंच का होता है और 15 सेंटीमीटर। इट मीन्स
1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर हुआ। क्विंटल की चर्चा इसमें होगी। ये भी मास का ही यूनिट है, सब यूनिट इसको बोलते हैं, लार्जर यूनिट। तो 1 क्विंटल में 100 kg हुआ। फिर 1 क्विंटल में ग्राम कितना होगा, तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो 100 kg में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया, 1 लाख। यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख ग्राम। अगर डायरेक्ट आपको फिल इन दी ब्लैंक्स में ऐसा क्वेश्चन आता है या टिक मार्क करने के लिए आता है, कभी जगह लिखा होगा 10,000 सीधे 1000 1 लाख, तो आप 1 क्विंटल इक्वल टू 1 लाख ग्राम में ही टिक मारेंगे। फिर इसी का लार्जर सब यूनिट हो गया टन। 1 टन में 10 क्विंटल होता है। इसको 1 टन को हम मैट्रिक टन भी बोलते हैं, वहां भी कंफ्यूजन की बात नहीं है। 1 मैट्रिक टन का मतलब हुआ, मैट्रिक सिस्टम है इसलिए उसमें मैट्रिक लगा दिया जाता है। 1 मैट्रिक टन और 1 टन दोनों बोथ आर इक्वल, उसमें 10 क्विंटल। और 1 क्विंटल में 100 kg पता है, 1 क्विंटल में 100 kg, तो 10 क्विंटल में कितना, तो 10 से 1 वाला जो क्वांटिटी हुआ उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1000 किलोग्राम होगा। और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो अगर 1 टन में ग्राम निकालना हो डायरेक्ट, तो आपको लिखना होगा इतना ग्राम आपके पास हो जाएगा। ये बात हो गई, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यूनिट सब है। और इस एक्सरसाइज में इन यूनिट्स का कन्वर्जन आपको करना ही करना है। इसलिए अगर इस तरह से आप जान रहे हैं कुछ विशेष चीज को, तो आपको कन्वर्ट करने के समय कम लगेगा, जल्दी कम समय में ज्यादा काम आप कर सकते हैं। और भाई 1000 इसको क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ते हैं। अगर सेंटीमीटर के ऊपर अगर पावर में 3 दिया हुआ हो तो इसको हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ते हैं। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1 लीटर। अब ये 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो हुआ, इसको अगर हम लोग डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 क्यूबिक डेसीमीटर होगा। ये भी 1 लीटर के बराबर हो गया, क्योंकि 1 लीटर जो कहते हो चला यार, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर को जस्ट हमने क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट किया है। और ये अब होता कैसे है वो भी आप जान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ 1000 है तो इसको 3 भाग में बांटेंगे ना, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तब ये हो गया 1000 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर 3 भाग में बट गया। तो 10 सेंटीमीटर के लिए 1 डेसीमीटर लिखते हैं ना, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। उस तरह से फिर यहाँ भी हो गया 1 डेसीमीटर, फिर यहाँ भी हो गया 1 डेसीमीटर। यही आपको 1 इंटू 1 इंटू 1 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। 1 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर भी 1 लीटर ही होगा। इसको आप नोट डाउन करिए। हमें लगता है कि कुछ इधर का आपका छूट रहा है, कोई बात नहीं। अब है गैलन। आपने देखा होगा गैलन, जिसमें सरसों तेल, मिट्टी तेल या डीजल पेट्रोल हम लोग लेके आते हैं। वन गैलन में 4.5 या 4 होल 1/5 1/2 लिखिए, इतना लीटर होता है। ये भी याद रखना है। सबसे बड़ा है कि ये क्यूबिक सेंटीमीटर और लीटर में कैसे दिस है, क्योंकि ये जो है लीटर उसकी धारिता है और ये सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का है। तो सेंटीमीटर को और लीटर को ये कराया गया कि एक पॉट लिया गया जिसमें 10 सेंटीमीटर लंबा
10 चौड़ा और 10 उसका जो है डेप्थ निकाला गया, तो उससे जो निकला वो क्या हो गया 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 3 ठो डायमेंशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर नोटेशन उसका 3 हो जाता है। और ये जब हुआ तो उसमें जो है जो लिक्विड डाला गया वो 1 लीटर समा गया, इसीलिए यहाँ इसका ऐसे इस तरह से रिलेशन है। अब आइए कि 1 क्यूबिक मीटर अगर होगा तो लीटर में कितना होगा। 1 क्यूबिक मीटर होगा तो कितना लीटर होगा। अब 1 क्यूबिक डेसीमीटर को अगर मीटर बनाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 1 क्यूबिक डेसीमीटर है तो वो 1 लीटर के बराबर हो गया। अगर हमें डेसीमीटर को मीटर बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अगर डेसीमीटर को मीटर बनाना हो तो चूंकि डेसीमीटर छोटा होता है और मीटर बड़ा होता है, इसलिए डेसीमीटर की संख्या में 10 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसका मतलब हो गया 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर। तो 1 मीटर बराबर हो जाता है 10 डेसीमीटर। तो यहाँ डेसीमीटर के रेस्पेक्ट में लिख देते हैं। टेन डेसीमीटर। अब ये कितना हो गया 1000 क्यूबिक डेसीमीटर। 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 क्यूबिक डेसीमीटर। अच्छा, 1 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर 1 लीटर दिया हुआ है, तो 1000 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर कितना होगा। 1 क्यूबिक डेसीमीटर बराबर 1 लीटर यहाँ दिया हुआ है। कैसे आया वो आपको यहाँ से पता चल गया। तो अगर 1000 क्यूबिक डेसीमीटर होगा तो 1 की जितनी मात्रा है उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स हम यहाँ 1000 लीटर लिख सकते हैं। मतलब 1 क्यूबिक मीटर बराबर 1000 लीटर। ये 1000 लीटर कैसे हुआ अब आपको आसानी से समझ में आ गया। 1 क्यूबिक 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है, और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर दोनों जो है इक्वल हुआ। तो ये 1 क्यूबिक डेसीमीटर और 1 लीटर इक्वल हो गया। अब 1 क्यूबिक मीटर को हम लोग क्यूबिक डेसीमीटर में बदले। कैसे बदले हैं कि 1 क्यूबिक मीटर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और 1 मीटर 10 डेसीमीटर के बराबर है। सब जगह 10 लिख दिए, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 क्यूबिक डेसीमीटर। तो 1000 क्यूबिक डेसीमीटर और 1 क्यूबिक मीटर दोनों इक्वल हो गया। 1000 क्यूबिक डेसीमीटर में 1000 लीटर होगा, क्योंकि 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 1 लीटर होता है, तो जब ये 1000 होगा तो ये भी 1000 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप समझ गए कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है। अब आप इसको नोट डाउन करें।
अब आइए कुछ पेपर जो हम लोग खरीदते हैं, जिससे किताबें छपती है जिस पर, या अखबार वगैरह छपते हैं, पेपर का भी अपना यूनिट होता है। ये हमारा पेपर का यूनिट हो गया। इसका भी सम आपको बनाने के लिए मिल सकता है, इसलिए इसकी भी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। तो अब आते हैं, ये तो हो गया पेपर के लिए। उसके बाद टाइम का भी है। तो टाइम वाला में हम लोग देखें, सबसे लिस्ट यूनिट है सेकेंड। सेकेंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम। 60 seconds 1 minute, 60 minutes 1 hour, 24 hours 1 day, 30 days 1 month, 14 days का 1 fortnight, 7 days का 1 week, 4 weeks का 1 month, 52 weeks का 1 year होगा, 12 months का 1 year होता है, 365 days,
तो इनको आप जो है नोट डाउन करें और इसको धरोहर के रूप में आपको रखना है संजोग करके, इसलिए साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिए, दोबारा ही आपको मिलेगा नहीं, इसलिए इसको खूब अच्छा ढंग से लिख करके रखिए और इसको आपको याद भी करना है। ये सब सारी चीजें ऑन टंग होनी चाहिए। अब हम लोगों को जो किताब पढ़नी है उसमें पहला जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट का जो पहला एक्सरसाइज है उसमें शुरू है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट एंड क्विक आंसर देना है। चूज द करेक्ट आंसर। पहले भी मैं आपको बताया था कि कन्वर्ट करके लिखा रहता है, एक लार्ज यूनिट को या लार्जर भी कह सकते हैं, दूसरे स्मॉल या स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करके 3-4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, आपको उनमें से एक सही ऑप्शन में टिक मारना है। तो सही ऑप्शन में आप टिक तभी मार सकते हैं जब आपको उसकी बेसिक जानकारी पहले से होगी। और लेक्चर नंबर 1 में आप जो है उसके विषय में जान चुके हैं कि बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताता हूँ। आप क्या करेंगे कि बाकी जो इसमें के अवशेष बचेंगे जो क्वेश्चन, उसको आप होमवर्क में बनाएंगे और फिर डाउट क्लियरिंग में जहां आपको कठिनाई होगी, दिक्कत होगी, आप हमसे रूबरू होंगे, साक्षात हमारा आपका होगा, आप अपना प्रॉब्लम रखेंगे, मैं भरसक आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। तो इसमें बता रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का 37 किलोमीटर और बराबर में दिया हुआ है और लास्ट में दिया हुआ है मीटर। यानी कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो इन तीनों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो आपको हमने टेबल लिख के बताया था, ये यहाँ बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट में जाना है तो जिसको चेंज करना है उसको छोड़ देंगे। 1 2 3 मतलब कि किलोमीटर की संख्या में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37 × 1000 कितना हो गया 37000, इतना मीटर हो गया। ये ऑप्शन कहाँ है, यहाँ है, तो इसमें हम लोग सही टिक मार दिए। बाकी उस तरह से आप इसको, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं उसको आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। पहला जो है वो है
38 किलोमीटर। अब आइए, किलोमीटर यहाँ है, सेंटीमीटर यहाँ है। 1 2 3 4 5 मतलब 1 लाख। 1 पर 5 जीरोज, 1 पर 5 जीरोज मतलब 1 लाख से मल्टीप्लाई करना होगा किलोमीटर की संख्या में। तो 38 इंटू इतना हो गया आपका सेंटीमीटर। तो ऑप्शन वाला में जो बना करके पहले बना के देख लेना चाहिए ये कौन सा है क्या है, और तब सही ऑप्शन में टिक मारेंगे। लेकिन जहां पर नहीं दिया हुआ है वहां पर भी हम लोग इस तरह से टेबल अगर बना करके तब उसका हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, तब हम लोग बनाते हैं, तो हमारा आंसर जो है 100% राइट होगा। अब इसमें कह रहा है कि 5 किलोमीटर है, इसको मिलीमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर यहाँ है, मिलीमीटर यहाँ है। 1 2 3 4 5 6 मतलब किलोमीटर की संख्या में 1 पर 6 जीरोज। 1 2 3 4 5 6 मतलब हो गया 5 पर इतना मिलीमीटर। अच्छा, जब आप कंफर्म हो गए तब उसके बाद आप उसका आंसर मैच कराइए, और जो बच जाए, जो दिक्कत होगी उसका समाधान मैं इंटरेक्टिव क्लास में आपके साथ करूंगा। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड और आज के एपिसोड दोनों को मिला करके आप इस एक्सरसाइज को बनाएंगे, आगे भी आप बना सकते हैं, और जो दिक्कत होगी हम लोग इंटरेक्टिव क्लास में उसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी रेगुलर इन योर स्टडीज, बी हार्ड इन योर स्टडीज। धन्यवाद।